हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है नानी की पुरानी कहानी। ये कहानी एक राजकुमारी की है जो राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि किसी मेहनती इंसान से शादी करना चाहती थी। राजकुमारी यही सोचती थी कि जो भी व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है, इसलिए वह मेहनती इंसान से ही शादी करना चाहती थी। मगर राजा को यह बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि वह अपनी बेटी का विवाह ऐसे आदमी से नहीं करना चाहता था जो मेहनती तो हो मगर उसके पास धन ना हो, क्योंकि अगर धन नहीं होगा तो मेरी बेटी का जीवन अच्छा नहीं होगा। हर रोज़ यही बातें सामने आती थी, क्योंकि राजा हर रोज़ ऐसा करता था कि वह अपनी बेटी को समझाया करता था, मगर वह समझने को तैयार नहीं थी। राजा ने रानी से कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए नगर से बाहर जाना होगा, क्योंकि मुझे दूसरे राजा से मुलाकात करनी है। जब तक मैं आता नहीं हूँ तब तक राजकुमारी का ध्यान रखना। यह कहकर राजा चले जाते हैं। उधर जब राजकुमारी को पता चलता है कि पिताजी चले गए हैं तो वह अपनी माता से कहती हैं कि मुझे कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जाने दो, क्योंकि मैं बहुत समय से यही हूँ, बाहर नहीं गई हूँ। मगर माता ने बहुत मना किया था, क्योंकि राजा इस बात को मना करके गए थे कि राजकुमारी को कहीं बाहर न जाने दिया जाए, मगर राजकुमारी नहीं मानी थी। वह अपनी माता से बहुत बार कहकर आखिर अपने मामा के यहाँ चली गई थी। मामा एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्हें पता था कि राजकुमारी आ रही हैं, क्योंकि उन्हें यह बात बता दी गई थी। अब मामा को इस बात का ध्यान रखना था कि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए, क्योंकि अगर कोई उन्हें पहचान गया तो सभी लोग यहीं पर हर रोज आ जाएंगे। कुछ देर बाद राजकुमारी आ गई थी। मामा ने बताया था कि यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे तुम्हें यहाँ पर कोई पहचान ना पाए। राजकुमारी ने कहा कि जी आप चिंता ना करें, मुझे यहाँ कोई नहीं पहचान पाएगा। कुछ देर बाद मामा ने कहा कि मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही आ जाऊँगा। कुछ देर बाद मामा वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद एक आदमी आता है। वह बहुत ही करीब लग रहा था। वह उसके मामा के बारे में पूछता है, मगर वह अभी यहाँ नहीं है। यह बात वह राजकुमारी कहती हैं। वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हर रोज़ आता हूँ, क्योंकि मुझे उनका कुछ काम करना पड़ता है, इसलिए आप चिंता ना करें, मैं वह काम कर लेता हूँ। कुछ देर बाद ही वह आदमी लकड़ियाँ तोड़ने लग जाता है। राजकुमारी उसे देखती रहती हैं, क्योंकि वह बहुत मेहनत से काम कर रहा था। उसे काम करते हुए देख राजकुमारी को यही लग रहा था कि अगर मेरी शादी इनसे हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह बहुत मेहनती भी है और गरीब भी लग रहा है। राजकुमारी को अब यह लग रहा था कि उनकी तलाश अब यहीं पूरी हो रही है, क्योंकि उनकी तलाश जिन्हें थी वह मिल गया था। वह आदमी अपने काम में लगा हुआ था, उसका ध्यान अपने काम पर था। मामा अभी नहीं आए थे। नानी ने अपनी कहानी बीच में रोक दी थी। सभी से कहा, उसके बाद नानी क्या हुआ? नानी ने कहा कि अब तुम सब मुझे बताओ, क्या राजकुमारी को उससे शादी करनी चाहिए या नहीं? सभी ने एक बात कही थी, राजकुमारी को उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत अमीर है, मगर वह आदमी बहुत गरीब है, इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए। तभी नानी कहती हैं, ठीक है, अब कहानी सुनाते हैं। कहती हैं कि आगे क्या होता है। नानी फिर से कहती हैं, अभी मामा कुछ देर बाद आ गए थे, वह आदमी काम कर रहा था। कुछ देर बाद काम पूरा हो गया था। अब वह आदमी जाने लगा था। उस आदमी के जाने के बाद राजकुमारी ने उस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, जिस जगह पर रहता था और उसके घर में कौन कौन है। जब सब कुछ पता लगा लिया तो
राजकुमारी उसके पास जाती है। वह राजकुमारी को आता हुआ देख डर जाता है, क्योंकि उसने उसे वहाँ पर देखा था, जिस जिस जगह पर वो काम कर रहा था। राजकुमारी उसे सब कुछ बता देती है। वह मना करता है, मगर राजकुमारी नहीं मानती हैं और शादी कर लेती हैं। शादी करके वह मामा के पास आती हैं। मामा यह देख डर जाता है। वह कहता है कि यह सब कुछ इस आदमी ने किया है, मगर राजकुमारी कहती हैं, यह इसने नहीं किया है, बल्कि ये मेरी मर्जी है। मामा उसे महल की ओर ले जाता है, क्योंकि उसने वह किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। जब वह महल में चला जाता है तो रानी को भी यह पता चल जाता है कि अब रानी को डर लगता है, क्योंकि राजा को जब पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। यह बात सोच ही रही थी कि वहाँ पर राजा भी आ जाते हैं। राजा देखते हैं कि यह क्या हो रहा है। वह राजकुमारी से कहने लगते हैं कि तुमने वही किया जो मैंने मना किया था, मगर अब क्या किया जा सकता है। जो हो गया था वह अब बदला नहीं जा सकता था। राजा के राज्य पर हमला हो जाता है। वह आदमी कुछ भी नहीं सोचता है और राजा की मदद करने चल पड़ता है। राजा को जब यह पता चलता है कि वह मदद कर रहा है, तो राजा को भी लगता है शायद उसकी लड़की ठीक ही कर रही थी, क्योंकि उस आदमी ने राजा के साथ मिलकर युद्ध किया था और जीत भी गए थे। तभी नानी कहती हैं, अब बच्चों बताओ यह कहानी कैसी लगी। सभी को अब लग रहा था कि राजकुमारी ने सही किया था। हाँ नानी, बहुत अच्छी कहानी सुनाई।